कहाँ हुआ बाबू? अंशु मुकट मीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक मैं सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई गरम रख दी और आटा लगा लिया था कि सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं जल्दबाजी से काम निपटा लेती हूँ। और समर के लिए क्या मैंने सब्जी बनाई, तेल गरम किया था ना चने के लिए, तो उसमें पूड़ियाँ निकाल दी थी क्योंकि फिर परूर जग जाती। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। और इसके लिए पूड़ियाँ निकालने के बाद मैंने प्याज काट दी क्योंकि चने में डालूंगी नहीं। इस वजह से सुबह सुबह की नींद भी नहीं खुलती, क्योंकि बहुत ऐसा सबके साथ ही होता होगा ना, मेरे साथ ही होता है क्या, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है कि आलस आ जाते हैं उठने में, तो इस वजह से नींद नहीं खुलती, तो बहुत टाइम लगता है। नींद नहीं खुलने का कारण रहता है कि अपन लेट सोते हैं, तो इस वजह से फिर बच्चों की वजह से रात में दूध पिलाना रहता है, तो इस वजह से जगना भी पड़ता है, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती। और चने को मैंने रात ही गला दिया था, तो इस वजह से अच्छी तरह गल गए हैं। और बढ़िया गलबा के बाद में अच्छी तरह पानी नितार लूँ। फिर पानी नितारने के बाद अच्छे से बढ़िया इसमें तेल में प्याज डालने के बाद इसको छोक दूँगी, नमक मिर्च डाल दूँगी। और सादा सिंपल बनाया था, कुछ भी नहीं किया था मैंने। और आप कैसे निपटाते हो जल्दी जल्दी काम, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, तो कमेंट में बताना। और रहता है ये मैंने मकान पहले वाला मकान चेंज कर दिया था, ये मकान नया वाला लिया था, क्योंकि उसमें जगह थोड़ी कम पड़ती थी, इस वजह से थोड़ा। और बच्चों के साथ रहता भी है यार, इसमें 3 रूम और के एक किचन लिया था, पूरा पोर्ट लिया था। बार बार परू को भी देखने आ रही थी, क्योंकि परू खाना बनाते इसके पापा सुबह सुबह का टाइम रहता है, तो उनको भी ब्रश व्रश करना और नहाना रहता है, तो इस वजह से स्कूल जाते, फिर भी वो देखभाल कर लेते हैं। और उनको भी रहता है यार उनका काम स्कूल वगैरह का, तो ऑनलाइन वगैरह वो करते रहते हैं। और समर अभी नहीं सो के उठा था, उसको जगा रही थी, पर उठ ही नहीं रहा था, तो बोल रही थी कि उठ जा बेटा उठ जा, तेरा टाइम होने वाला है। पर बच्चों को तो सुबह सुबह नींद आती है, ऐसे तो नहीं करता स्कूल जाने में आने का नहीं करता, बस उसको आज नींद आ रही ना, तो 6 बजे उठ जाता है वो जल्दी। और अभी टाइमिंग की मैं जल्दी भी उठ गई थी आज इस वजह से। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपके वहाँ बारिश हो रही नहीं हो रही है? हमारे तो यहाँ बहुत बारिश हो रही है। और थोड़े चने निकाले लेते मैंने, क्योंकि थोड़े इनके लिए दिए थे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊँ, मेरे को अभी मन नहीं है खाने का, तो इस वजह से वो गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे मुँह पे पसीना आ रहा है। और एक किचन पट्टी है ना जो मेरे थोड़ी ऊँची है, इस वजह से थोड़ा मैं कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं कि पानी की सीटें लगते हैं, जिस वजह से। और ये तो डैमेज भी हो रही है कि किराए पे दिए हैं, तो थोड़ा बहुत इनके फर्नीचर वगैरह पूरा ये वहाँ से टाइल वगैरह हट रही थी, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं। फिर थोड़ा सिंक के पास में खड़ी रहती हूँ, तो सिंक ही है ना जो उड़ता है पेट पे, जिन वजह से। और समर के लिए मैंने टिफिन में पूड़ी रख दी थी, दही रखा था, क्योंकि वो दही पूड़ी रखी थी और बिस्किट रखा था, और कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि आज मैंने चने छोके थे और ये नहीं बनाए थे। फिर समर के पापा परी को लेके आ गए, क्योंकि वो रो रही थी, जो उसको देने के लिए। और बच्चों को तो आप जानते हो कि देखभाल करना रहता है, क्योंकि एक ना एक तो रखता ही है। और भी मैंने इसमें मिर्ची वगैरह डाल दी थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा यूँ लग रहा था कि जल्दी से निमटे, जल्दी से किचन में से निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इस वजह से। और मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया था और कटोरी में निकाल लिया था, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी जी को देना जाना था, कि वो आज पहली बार बनाया था जो। और फिर परी रोने लगी थी, क्योंकि जो इसको लेके फिर मैं किचन पट्टी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो बस चाहिए माँ ना रोने के लिए, गोदी लेके घूमो, बस ऐसे ही चाहिए बच्चों को, तो जो उसको गोदी में लेने में मज़ा आता है। फिर ज़्यादा देर नहीं रुकती, थोड़ी देर ही रुकती है गोदी में, फिर तो रोने लग जाती है। इसको मन भी नहीं लगता है गोदी में, लगता होगा, गोदी में भी कम मन लगता है। और कि एक किचन पट्टी इतनी बुरी हो रही थी ना, क्योंकि पहले जो किराएदार रखे गए थे ना, या मेरे को पता नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे रखे गए थे, पहले कंपनी वाले भी रखे गए थे, इतनी बुरी कर रखी थी इन्हें साइड वाली किचन पट्टी। और ये इतनी चिकनी, हाथ लगाते जैसे चिपचिपा लगता था। तो मैंने वो मंगाया था एक टाइल साफ़ करने का, उससे साफ़ की तो थोड़ी बहुत साफ़ की है, क्योंकि बच्चों के साथ
मैंने सामान भी जमाए थे पूरे, बहुत सारा का हो गया था, तो धीरे धीरे करूँगी साफ। और ये गैस के पीछे वाली है ना, ये कढ़ाई के पीछे ये वाली साफ की थी, इतनी बुरी हो रही थी ना, जो क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि साफ करते करते मैं तो पसीने तक की गई, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पहले से इतनी गंदगी हो रही है, किस चीज़ को साफ करूँ। और फिर ये भी है ना कि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, कि अकेले जैसे अपन रहते हैं, बच्चे नहीं रहते तो मान लो थोड़ा थोड़ा काम रोज कर ले। अब बच्चे नहीं, लगता है कि जल्दी से काम निपटे, कब बच्चों को लेंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मैं नहीं, हर माँ करती है ऐसा, क्योंकि उनको और ये दही तड़का बनाया था मैंने, क्योंकि नमक मिर्ची तेल वगैरह थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा मैंने कि इसमें दही डाल देती हूँ तो दही तड़का हो जाएगा। मैंने प्याज वगैरह नहीं डालती, सिंपल खाते हैं हमारे, और सबका अलग अलग स्वाद रहता है। और ये अच्छे से दही तड़का बन गया। और किचन पट्टी में सामान वगैरह रह रही थी कि उधर की तो मैंने साफ़ कर दी थी, इधर की रह रही थी गैस के पास की, तो इसको साफ़ करके रख दूँगी। और समर उठ गया था ना, इस वजह से मैं उनके लिए उसके लिए दूध गर्म कर रही थी, कि केटली में दूध रख रखा था मैंने, तो उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। और ये है ना कि किचन पट्टी का पानी जो बर्तन धोते हैं, वो जो उनको बर्तन साफ़ करके रखते हैं, तो उनका पानी भी नीचे जैसे वो वहाँ धोते हैं ना, जहाँ पर टिपकता है, जो बहुत गीला हो जाता है, जो पैरों पे इन पे लगता है, पूरी किचन ही गीली हो जाती है। और ये देखो अभी पुताई करवाई थी, तो गेट वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए इन्होंने क्या, वो तो रहते ही नहीं मकान वाले, और पीछे से किसी को करवा भी नहीं। अभी भी आए भी थे, पर पता नहीं उनको लगता है भाई यहाँ पे तो किराएदार होते हैं, जो वही करेंगे सफाई। और समर के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था, और उसके लिए वो बोर्नवीटा डाल के, और ये अभी दिख रही थी नहीं, फाटक गई नीचे वाली, इतनी बुरी हो रही थी नहीं, मैंने साफ़ नहीं की थी अभी। और वो आधी तो कर ली थी, थोड़ी थोड़ी साफ, इतनी तो नहीं की थी, पर थोड़ी थोड़ी घुमा ली थी, क्योंकि मैं कभी कभी सफाई करती हूँ तो फिर एक साथ ही कर लेती हूँ, पर बच्चों की वजह से नहीं हो पाता। तो दूध गर्म था, तो उसको तो चाहिए था मम्मी मेरे को दूध देना, तो मैंने 1-2 बर्फ़ की वो डाली है, जिससे दूध ठंडा हो जाएगा। और वही फिर दूध ठंडा होने के बाद वो पीने में आ जाता है, क्योंकि उसको तो बच्चों को तो उठे जब भूख लगी रहती है, तो उनको तो चाहिए तो दूध और देना ही पड़ता है, कि बच्चे को स्कूल भी तो जाना था, इस वजह से जल्दी दूध देना पड़ता है। और वो वाला मकान मैंने खाली भी किया था, इस वजह से किया था क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ती थी, यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है। यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह है, तो मेरे यहाँ पे पड़ा था 7,000 प्लस लाइट, यानी लाइट हमारी है तो 8 साढ़े 8 पड़ जाएगा हमारे। पर यार दिक्कत है, एक तो सफाई करते थे तो दूसरे की सफाई को कोई कदर नहीं की, वो अपन करते थे तो उसमें गंदगी करते थे। और मैं किसी की बात नहीं बता रही, पर मकान वाले को भी यूँ नहीं रहती कि अपन सफाई कर रहे हैं तो ये नहीं है कि बेचारी सफाई करी, तो कोई कदर नहीं करता, ऐसे ही रहता है। तो इस वजह से मैंने खाली कर दिया, मैंने खुद का पोर्शन रहेगा और खुद की सफाई रहेगी, खाने की फटपन चाहिए ऐसे। तो अब बर्तन साफ़ करवा लागी, तो बर्तन साफ कर रहे, और मैं परी को देखूंगी, क्योंकि परू भी अभी रोने लगी बेचारी। और वो देखो उसके पापा उसको ले रहे हैं जंगले के पास लेके बैठे, क्योंकि वो परेशान भी करती है, खेलने में उसका थोड़ा कमी लगता है। और बस तो या तो सोएगी या रोएगी, या थोड़ी देर खेलेगी, ज़्यादा देर नहीं खेलती, 5 मिनट से ज़्यादा, तो फिर रोने लग जाती है। तो इस वक्त वो काम ही नहीं कर पाती मैं, तो मैं कपड़े वगैरह भी शाम को धो लेती हूँ उसकी वजह से, क्योंकि तो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, तो सुबह फिर इसके पापा जाने के बाद नहीं धो पाती, क्योंकि वो सोती इतनी देर में तो नहाती हूँ, और थोड़े कपड़े रहते हैं जिस वजह से फिर तो मैंने साफ किचन पट्टी साफ़ कर ली थी। और ये देखो, ये मैं बता रही थी ऐसी हो रही थी किचन पट्टी, तो इस वजह से मैंने उसको इतना बिगड़ा ना, जब साफ हुई ये रोने लगी थी, क्योंकि ये आवाज़ दिख रही थी, जो मैं आके चुप होगी, देखो चुप होगी बिल्कुल। और ये देखो अभी तो झाड़ू वगैरह पूरा ही पड़ा है, क्योंकि झाड़ू लगाना रहता है। और ये देखो खेल रही थी कितनी, मेरे से बातें कर रही थी, ये भाई हूँ ये सब, जो अब झाड़ू वाड़ू रख गया था कि पलंग वगैरह ठीक करना था, तो अभी इतना बड़ा मकान है, देख लो आप इसको। मेरे को तो बहुत टाइम हो जाता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ना काम निपटाती हूँ। और बेडशीट को ठीक करना है, और इसको दूँगी, क्योंकि ये इसको हटा के इस बच्ची वगैरह टॉयलेट करने लगती है, तो ऐसे तो बेडशीट में गिद्दी बचाऊँ जो पण पैर भी रहे बचा के तुम, तो इस वजह से दूसरी बेडशीट चेंज करी थी। और ये मैंने वाटरप्रूफ बेडशीट मंगाई थी 511 रुपया में मीशो से, तो इससे क्या टॉयलेट वगैरह गद्दे पे नहीं जाता, और गद्दे भी सेफ रहते हैं, क्योंकि फिर
1-2 साल के बाद में गद्दे ख़राब होने के बाद फिर नए गद्दे लाने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने तकिए वगैरह का कवर नहीं निकाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो पेपर उठती नहीं है इस वजह से। और ये कपड़े वगैरह को फोल्ड करके रखना था, तो इसको तो मैंने अभी पलंग में रख दिया, फिर बाद में रखूँगी। और समर को स्कूल जाना था, इस वजह से इसको तैयार भी करना था। और ये मस्ती करा, हर चीज़ की डिमांड करता रहता है, तो मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि बिना फालतू की चीज़ें मांगता रहता है, तो इस पर गुस्सा आ रहा था जो। और ये ऐसे तो नहीं करता जैसे परू के लिए झूला दे देता है, ऐसे परेशान नहीं करता, बेचारा खुद का काम बहुत ज़्यादा कर लेता है। शूज वगैरह पे जूता पहन ले और मोजा पहन ले, इसके अलावा थोड़ा बहुत काम खुद ही कर लेते। बेचारा समझने लग गया कि अब खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा, इस वजह से। और बच्चों को रहता ही यार, वो कैमरे के आगे आ रहा था, बोल रहा था मम्मी मेरे को कैमरे में। अब देखो मैंने इतनी बुरी एक घिस रही थी, तो इतनी बुरी वो घिसी है कि देखो अब इतनी काली हो रही थी। अब मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन बहुत लेट हो गई थी, पर वो बहुत परेशान हो रही थी, घर में नानी लग गई ना, तो पीछे से रो रही थी। तो अब इंसान नहा के निकलेगा, कपड़े वगैरह पहनेगा, जब भी तो बाहर आएगा। तो बेचारी 2-3 मिनट में बहुत तेज से रोने लगी थी, इस वजह से बहुत लेट हो गई थी। और ये बाहर सो रही थी, तो मैंने सोचा भाई पोछा लगा लेते हैं। झाड़ू तो झाड़ू नहीं लगाया था, तो मैंने कि झाड़ू वगैरह लगा ले, पोछा लगा लेंगे, फिर थोड़ी देर जितना सोएगी जितना तो हो जाएगा। कि इसके पापा तो चले गए थे, समर नहीं गया था अभी, तो समर का टाइम थोड़ा लेट होता है, वो 8 बजने के बाद आती है वैन वगैरह, तो ये लेट जाता है इस वजह से। और झाड़ू निकाल लिया था मैंने, निकाल लिया, सॉरी, झाड़ू को अरे पीछे थैले रखे ना, इनमें प्रेस के कपड़े हैं, क्योंकि उनको प्रेस कराना था। तो बहुत सारे, मेरी सास आई थी ना बेचारी ने बहुत सारे कपड़े धुलवाए थे मेरे को, क्योंकि 2 कट्टा भर गए जो कपड़ा को, जो तो देखो एक घर में झाड़ू निकाला जितनी इतनी घर में देखो। और ये मेरे कमरे का निकाल रही हूँ, और बाहर का तो भी बाकी है, पर मैं इससे ये बड़ा झाड़ू नहीं, इससे कचरा तो निकल जाता है। फिर पोछा लगाती हूँ, धूल वगैरह तो फिर वैसे निकल जाती है। धूल भी कहाँ से आती है, बारिश के टाइम में धूल वगैरह भी नहीं आती, तो इस वजह से मैं कचरा तो निकल जाती है। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सो रही थी तो झाड़ू निकल गया था, और अब पोछा लगाने की बारी थी, क्योंकि पोछा भी रहता है लगाना। तो और ये लग गया था, ये चौका कमरे का तो लग गया था, लगा लिया था मैंने। उठ गई थी जो, इसको फिर बाहर का बाद में लगाना था, तो चिल्लाने लग गई थी बाहर। और आप कैसे हो बताना मेरे को, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और देखो मेरी बेटी की मस्ती, क्योंकि बहुत मस्ती हो रही है। थैंक यू फॉर वीडियो, वीडियो देख भाग लेगा।